अगले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की उम्मीदवारी 40 सीटों पर रहेगी। ये बात ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर जी। बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यहाँ के लोग शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाले को जमीनी नेता से 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी ने ज्ञान भवन में इसकी घोषणा की। अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो हमारे बच्चों को भविष्य में भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए बिहार में लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अगर हम बिहार में विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसमें हम जन सुराज की जरूर बात करेंगे और जन सुराज की कुछ मुख्य सवाल लेकर के हम अभी हाजिर हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सारण जिला के जन सुराज के जिला संयोजक ब्रजेंद्र कुमार सिंह मुन्ना उर्फ भवानी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जन सुराज का 2025 का जो है वो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे आपके दर्शकों का भी जन सुराज के पूरे परिवार के तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जन सुराज जो पार्टी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज अभियान मुख्य उद्देश्य बिहार में एक बेहतर समृद्ध शासन के माध्यम से बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। समाज के अच्छे लोग, योग्य लोगों के द्वारा बिहार को प्रगति के मार्ग पर लाना, यही जन सुराज अभियान है। अभियान के माध्यम से अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो हमारे बच्चों को भविष्य में भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ेगा। बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेगी? निश्चित रूप से 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी ने ज्ञान भवन में इसकी घोषणा भी कर दी है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को में एक नए और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की जाए। तो क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता के रूप में साबित हो सकते हैं? बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यहाँ के लोग शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाले को जमीनी नेता समझते हैं। प्रशांत किशोर उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। भारत के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ काम करने का उन्हें अनुभव प्राप्त है। वह जरूर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। उन्होंने बिहार के गांव-गांव में जाकर कहा है, समाज के अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार प्रगति के पथ पर तब बढ़ेगा जब बिहार के लोग जागरूक हों और अपने हक और हुकूक की चर्चा अपने नेताओं से करें, तभी बिहार जागरूक होगा और बिहार खुशहाल बिहार होगा। आपने कहा अच्छे लोग, तो क्या अच्छे लोग जो हैं वो जन सुराज के माध्यम से जो हैं अच्छे लोग भी राजनीतिक में आएंगे? निश्चित आएंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार के आम परिवार के सभी लोगों को चुनाव में उतारना चाहते हैं ताकि समाज के अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार का विकास कर सकें। जन सुराज के माध्यम से अच्छे और योग्य लोग ये समझ गए हैं कि उनके राजनीति में आने के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। आज तक बिहार की राजनीति सिर्फ 12 और 1300 परिवार के लोग किया करते थे। उन्हीं परिवारों से एमपी और एमएलए बिहार में बनता था। प्रशांत किशोर जी का सोच है कि अच्छे लोग आएँ, सही सोच वाले लोग आएँ और वो राजनीति करें, नए युवा राजनीति करें, तब बिहार का विकास होगा। तो हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जहाँ तक बात करते हैं तो आने वाले समय में जो जन सुराज का विजन है, तो जन सुराज के विजन से जो 10 सालों में जो है क्या बिहार अग्रणी राज्यों में बन सकता है? प्रशांत किशोर जी के सोच के अनुसार अगर बिहार के लोग एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के पथ पर अग्रसर हुए तो निश्चित रूप से अगले 10 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। पर लोगों को सही नेतृत्व को समर्थन करना पड़ेगा।
तो बिहार में एक चीज़ देखा जाता है कि जातीयता लेकर के बहुत बड़ी बात होती है। सही है। तो इसमें जो है, तो इसमें क्या अगर जन सुराज जो है इसको एक वर्ग में लाना चाहता है, इसमें कितना सफल हो पाएगा जन सुराज? देखिए, जन सुराज का उद्देश्य सभी वर्गों की संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले, तभी सभी वर्गों की आवाज़ सुनी जा सकेगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यही कारण है कि उन्होंने संख्या के हिसाब से संगठन में जगह और पार्टी में टिकट देने का भी निर्णय ले लिया है और उद्घोषणा भी कर दिया है। हम आगे जानेंगे कि आज समाज में जो है महिलाओं का काफ़ी योगदान हो गया है और महिला भी आज जो है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो जन सुराज में जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी है और कितना उचित है, उन लोगों को भागीदारी कितना उचित मिलेगा? देखिए, जन सुराज में महिलाओं की उचित भागीदारी मिलेगी। प्रशांत किशोर जी ने यह बात कह दिया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना जन सुराज का प्रमुख उद्देश्य है। अगले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की उम्मीदवारी 40 सीटों पर रहेगी। ये बात ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है। महिलाओं को उचित भागीदारी जब तक हम बिहारवासी नहीं देंगे, तब तक हम लोगों का मतलब सुंदर विकास, कहिए कि पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। जहाँ अंतिम में एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जन सुराज जो है बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? देखिए, जन सुराज जाति, धर्म, व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ के समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में एक समृद्ध, न्याय संगत और सशक्त समाज का निर्माण करना है, जहां हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सारण जिला के अभियान समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र कुमार सिंह और भवानी मुन्ना।